आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और एंड डिविडेंडो रूल। ये इसमें हम क्या देखेंगे तो देखिएगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल में क्या है। जैसे हमने लिखा ए बाई बी इजकल टू, मान लेते हैं सी बाई डी लिखा, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल से क्या है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। एक बार ए ऊपर में से नीचे घटाया और नीचे में क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। जब यहाँ पर ये दोनों को हमने घटाया, उसी प्रकार से ऊपर से नीचे हम इसमें भी घटाएंगे, तो हो जाएगा सी माइनस डी और फिर नीचे जोड़ देंगे, तो ये हो गया सी प्लस डी। मतलब ये गिवन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ए प्लस बी पहले लिख दीजिए, तो ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा, ए प्लस बी और बटा ए माइनस बी। अब घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर ए माइनस बी। इसी प्रकार से सी प्लस डी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो सी माइनस डी किया। बस दोनों बराबर है। आप पहले इस घटाने वाला काम कीजिए या फिर जोड़ने वाला काम कीजिए, तो आप इससे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसको भी और देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या सच में ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमको क्या लाना है, इतना लाना है, क्योंकि इतने के बराबर इतना आना चाहिए। ठीक है, ये तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इतना हम लाने की कोशिश करते हैं। तो करिएगा यहाँ पर, तो ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी किया, इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस डी इंटू ए प्लस बी। कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, इतना हो जाएगा, इक्वल टू ए सी प्लस बी सी माइनस डी ए माइनस बी डी। इतना देखिएगा, माइनस बी डी से माइनस बी डी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, माइनस डी ए या फिर डी ए लिखिए या तो ए डी लिखिए, तो यहाँ पर हम ए डी लिख देते हैं। तो माइनस ए डी इधर जाएगा तो ए डी टू ए डी, यानी ये टू ए डी हो गया, इक्वल टू ये बी माइनस बी सी इधर जाएगा तो टू बी सी, टू से टू कैंसिल, तो ए डी बराबर बी सी आ गया। इसको कीजिए ए डी, ए इंटू डी बी सी, ए डी बराबर बी सी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को इधर कर देते हैं डिवाइड, तो ए बटा बी इक्वल टू सी इधर है और डी को इधर कर देते हैं, तो देखिए आ गया। उसी प्रकार से इधर करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी। इतना इसको कीजिएगा तो ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी प्लस माइनस बी डी। इतना माइनस बी डी से माइनस बी डी, ए सी से ए सी कैंसिल, माइनस ए डी इधर जाएगा तो टू ए डी हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी इधर जाएगा तो टू बी सी इक्वल टू ए डी, टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, ए बटा बी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बी को इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा ए बाई बी, और डी को इधर ला देते हैं तो सी बाई डी। देखिए ए बटा बी इक्वल टू सी बाई डी। मतलब हम इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये हो गया है। मतलब इसको हम प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखें, यही क्या है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल कहता है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन से और इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ कॉस ए प्लस बी इफ कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी, then show that
tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0, tan d इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना ये है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है cos a प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल टू cos a माइनस बी इंटू साइन ए सी प्लस डी। क्या करते हैं हम, साइन वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, cos वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा cos a प्लस बी, इधर हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी, cos a माइनस बी है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में नीचे हो जाएगा cos a माइनस बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी, इधर लिख देते हैं साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन सी माइनस डी हो जाएगा। देखिए अब आप क्या करते हैं, अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल जब हमको लगाना है, ऐसे भी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप देखिएगा कि जब ऐसा रहेगा बटा में, आप तोड़ भी सकते हैं इसको cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी में, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी में, ठीक है। और उसे भी आप कर सकते हैं और फिर cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा चल जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इससे हम करेंगे, क्योंकि हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या जान लेते हैं, a बटा बी इक्वल टू सी बाई डी, इतना जाने थे। यही फॉर्म में तो देखिए ये है, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एक फॉर्म में है, यानी हम इसको जब इस पर a प्लस बी ए माइनस बी ऑपरेशन लगा सकते हैं तो इस पर भी हम कर सकते हैं। इस फॉर्म में यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख जाए आगे क्वेश्चंस, तो आप क्या कीजिएगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो बटन होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्यों सेम रहेगा और साइन साइंस क्यों सेम रहेगा, क्योंकि कॉस कॉस सेम रहेगा तो प्लस करेंगे तो कॉस ऊपर जुटेगा तो फॉर्मूला लगेगा। देखिए कैसे, देखिए अब अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी, इतना यहाँ पर जस्ट करते हैं तो हो जाएगा कॉस a प्लस बी फिर प्लस बी, यानी फिर नीचे वाला ऊपर जोड़ेंगे कॉस a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी वाई साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी, इतना हो जाएगा हमारा। देख लीजिए इतना हो गया। अब देखिए cos सी प्लस कॉस डी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यदि यहाँ पर हम cos और साइन रहता कुछ अलग रहता तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। इसलिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल जब लगाएंगे तो ये देखना जरूरी है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, cos cos सेम रहना चाहिए, या फिर tan रहे तो tan tan सेम, साइन रहे तो साइन साइन सेम रहना चाहिए, ठीक है। तभी हम इस यहाँ पर जब दोनों सेम रहेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए तो ये इसको हम a प्लस बी को c मान लेते हैं, a माइनस बी को d मान लेते हैं, तो देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास लग गया, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसलिए cos cos जब तक सेम नहीं रहेगा तो cos और प्लस, यहाँ पर यदि साइन ले लेते हैं तो साइन a माइनस बी, तो cos a प्लस बी प्लस साइन, तो कोई फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है। आप देख सकते हैं फार्मूला इसका, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं मिलेगा कि cos a प्लस बी प्लस साइन रहेगा, मतलब cos cos सेम रहेगा। कोई फार्मूला आप जैसे देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का, तो उसमें जो फार्मूला देखेगा तो cos cos साथ में रहेगा, जैसे cos c प्लस cos d ही रहेगा, sin c प्लस sin d ही रहेगा, ये नहीं कि cos और sin मिल रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये भी देखना जरूरी है कि ये दोनों सेम रहेगा, तभी हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो फायदा है। इतना देखिए, इसको हमने c माना, इसको हमने d माना, तो cos c प्लस cos d आगे मिटा देते हैं ऊपर, cos c प्लस cos d है, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला था 2 इंटू कॉस सी प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इतना होता है, तो हम इसी को यहाँ पर लिख देंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी कीजिए,
तो a प्लस a माइनस बी कैंसिल, तो 2a बाई 2 यानी a, तो ये हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस c माइनस डी, तो b इसमें से घटाएगा तो माइनस a कट जाएगा, तो माइनस b प्लस b हो जाएगा, टू बी बाई 2b यानी 2 cos a इंटू कॉस। अब है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है, या फिर 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और फॉर्मूला को कॉपी सामने रखिए और बनाते जाइए। तो इसका हम लिख सकते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2, ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो b कैंसिल, तो 2a बाई 2 यानी साइन a इतना इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, ठीक है, तो d है a माइनस बी और माइनस a प्लस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी माइनस a प्लस बी इतना हो जाएगा, b से a कैंसिल, तो -2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा यानी साइन माइनस बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से सेम चीज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो रखिएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी इतना प्लस इतना बाई 2, तो डी डी कैंसिल 2c बाई 2 यानी c, तो 2 साइन सी इंटू कॉस इतना में से इतना घटाएंगे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, तो cos c माइनस डी बाई 2 यानी इसमें से इतना घटाएंगे बटा 2, तो c कैंसिल, तो 2d बाई 2 यानी cos d y। यहाँ पर क्या है साइन सी माइनस साइन डी, ये सब को आपने देखिए साइन सी माइनस साइन डी का है, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी ये दोनों को जोड़िए, तो डी डी कैंसिल, तो 2c बाई 2 यानी 2 cos c इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो साइन इसमें इतना घटाएगा तो 2d बाई 2 यानी d, 2 से 2 कैंसिल, कितना जगह cos a इंटू cos b बटा साइन a इंटू साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन बी साइन सी बाई कॉस सी और इंटू कॉस डी बाई साइन डी लिख सकते हैं। देखिएगा कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट ए होता है, कॉट ए लिख दिया, कॉस बटा साइन बी क्या होता है टाइन कॉट बी, तो इसको लिख दिया माइनस कॉट बी हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साइन बाई कॉस tan सी इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा कॉट डी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हाँ अच्छा हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा ये सबको हम क्या करते हैं देखिएगा, तो हमको लाना है tan में, यानी सबको हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको कीजिएगा तो वो हो जाएगा 1/tan a और इधर कितना हो जाएगा -1 बटा tan b इक्वल टू ये कितने के बराबर है tan c रहने देते हैं और ये कितने के बराबर है 1 बटा tan d हो जाएगा हमारा, इतना हो गया। ये tan c को हम क्या करते हैं इधर ला देते हैं, इधर तो हम ला सकते हैं, तो लाइए इसको, तो इसको लाइएगा तो हो जाएगा 1/tan a इंटू -1/tan b, tan c इधर ला दिया तो 1/tan c हो गया इक्वल टू 1/tan d, ये हो गया। कितना हो जाएगा हमारा -1/tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c इक्वल टू 1/tan d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा -tan d इक्वल टू tan a इंटू
tan b इंटू tan c, tan d को इधर कर दीजिए, तो इधर कीजिएगा तो हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d। देखिए हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, यही चीज़ प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है। देन प्रूफ डेट करने का रहा, प्रूफ डेट करने का रहा हमको tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n बटा 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। ये है हमको इतना प्रूफ डेट करना। हाँ तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन है, गिवन से हम चलेंगे। चलिए गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है। साइन वाला को एक तक कर देते हैं, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू n। अच्छा बटा में 1 लिख सकते हैं हम अपने मन से, ठीक है लिख सकते हैं। देखिए तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल, a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी के फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, या फिर क्या कर सकते हैं a माइनस बी बटा a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बटा सी प्लस डी। आपका मन मर्जी जो भी आप लीजिए, हम चलते हैं ऊपर वाला से ही। क्यों हम ऊपर वाला से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस n है। देखिए समझिए, अब कोई से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक स्टेप ज़्यादा जाएगा। हाँ तो हम ये दोनों को पहले ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, फिर एक बार घटा देंगे, तो घटा दिया हमने साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो एक बार जोड़ा तो 1 प्लस n, एक बार घटाया तो n माइनस 1 हो जाएगा। आगे देखिए साइन सी प्लस साइन डी, तो लिख दीजिए क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 यानी थीटा प्लस अल्फा, यानी कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी, क्या है सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट, तो बच जाएगा माइनस 2 अल्फा बाई 2 यानी माइनस अल्फा, तो हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा। साइन थीटा माइनस साइन सी माइनस साइन डी, तो आगे कॉस, तो 2 कॉस, हाँ तो यहाँ पर सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो माइनस 2 अल्फा बाई 2 यानी माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n बटा n माइनस 1। इतना हो गया देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा ही रहता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। देखिए तो कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू
साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा इजकल टू n+1/n-1। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इजकल टू n+1/n-1। अच्छा, ये -1 है तो हम इधर कर देते हैं, ये पट्टी कर देते हैं, तो ई पट्टी करेंगे तो ये -1 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये -1 नीचे चल जाएगा यानी ये पट चल जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा n+1/n-1 और -1 नीचे चल जाएगा यानी इंटू -1, तो इंटू -1 करेंगे तो n-1 इंटू -1 तो 1 - n हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 - n। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे है साइन बाई कॉस टेन, तो टेन थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया हमारा, कॉस बाई साइन, ये माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो ये तो ख़त्म हो गया है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट अल्फ़ा, तो कॉट अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं इक्वल टू n+1/1 - n। tan अल्फ़ा को इधर कर दीजिए, tan अल्फ़ा डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। देखिए तो वो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, प्रूफ भी हो गया, ये भी हमारा हो गया। टिक लगा देते हैं क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा। चलिए आगे बात करते हैं, फिर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और लास्ट है इसका, देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस अल्फा बटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा बटा कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 - m बटा 1 + m, इतना है। अब बढ़िया से लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो प्रूफ डाइट करने का रहा कि tan π/4 माइनस थीटा देन tan π/4 माइनस थीटा इंटू tan π/4 माइनस अल्फा π/4 माइनस अल्फा इक्वल टू कितने के बराबर है, m के बराबर है, m के बराबर हमको लाना है ये। अच्छा तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं, लेकिन जैसे कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि साइन है या कॉस है, तो हम इसको सेम लाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा सेम लाना पड़ेगा ताकि हमको सॉल्व हो जाए। तो सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, जैसे साइन थीटा को हम कॉस में बदलते हैं तो कॉस 90 - थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम जुगाड़ करेंगे। चलिए वही काम यहाँ पर भी हम करेंगे। हाँ तो इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, इसको कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको बड़ा ब्रैकेट से π/2 90 डिग्री होता है π/2 माइनस कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा इतना इक्वल टू 1 - m/1 + m। अब तो लग सकता कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, क्योंकि साइन साइन सेम है, तो लगाइए, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, करते हैं साइन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस साइन π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा इतना, एक बार माइनस होगा तो माइनस करेगा हम, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा। इसको भी एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ऊपर नीचे 2
और घटाएगा हम तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस m करेंगे तो 1 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा -2m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का हमारे पास फार्मूला लग रहा है, देखे तो ये सी ये डी, बस रख के सब सॉल्व कीजिए। तो साइन सी प्लस साइन डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन इतना प्लस इतना बाई 2। तो कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा, करिए। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको, कितना है, थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ऐड कीजिए और बटा 2 कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 बाई 2 इतना, और इसको और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जैसे 2 अल्फ़ा पाई बाई 2 को हम 90 मान लेते हैं, ठीक है, 90 के बराबर है तो 90, 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 45 होगा, अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, तो इसको हम अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4 लिख देते हैं, यानी हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर अब करते हैं हम सी माइनस डी, करिए सी माइनस डी। सी कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा है, थीटा प्लस अल्फ़ा, और माइनस करना है हमको इतना, माइनस पाई बाई 2 और प्लस हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल बाई 2, तो 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 4, यानी हो गया थीटा माइनस पाई बाई 4 है, हाँ सही है, थीटा माइनस पाई बाई 4 इतना। 2 साइन सी माइनस साइन डी, इस बार अब आगे कौन आएगा, कॉस आएगा, तो लिख देंगे कॉस, ठीक है, और जो बात है वो लिख देंगे कॉस, फिर सी प्लस डी करेंगे तो वही चीज़ जो यहाँ पर है वो लिख देंगे अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 कितने के बराबर है, -1/m के बराबर है, इतने के बराबर है। चलिए देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे tan अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू -1/m। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर क्या लाना है हमको, लाना है सबसे पहले tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये लाना। तो हमारे पास कुछ नहीं अभी आया, अभी और इसको सॉल्व कीजिए। tan को देखिए, tan थीटा इक्वल टू कितना जगह, cot 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार से tan इसको हम करेंगे तो ये कितना जगह, cot 90 यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉट कितना जगह, थीटा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू -1/m। कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, करके देख लीजिए, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉट थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू -1/m। अच्छा, इसको कीजिए, हम क्या करते हैं, कॉट
पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा। अच्छा अभी हमको tan में लाना है, तो अभी पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा देखिए आ गया एक, लेकिन यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा लाना है, यहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 4 है, यानी हम यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कॉट -1 हम कॉमन लेते हैं इसमें, जैसे देखिए -1 हमने कॉमन लिया तो हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस थीटा इक्वल टू -1/m, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो -1 है। अच्छा कॉट पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉट, कॉट कितना है माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे -1 बाहर निकल जाएगा इंटू माइनस कॉट, -1 बाहर निकल जाएगा, तो -1 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू -1/m, -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब देखिए आंसर के ओर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/m। पलट दीजिए इसको, आप पलट दीजिए, ऐसे पलटिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा छोड़िए वो सब, इसको देखिए ऐसे कीजिए tan पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा इंटू 1/tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/m लिख सकते हैं इतना। इतना जब हमने लिख दिया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो m इधर आ जाएगा, m इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर ला देंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। देखिए प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा, देख सकते हैं प्रूफ हो गया। देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है इस बुक में। अब क्वेश्चन वोश्चन है इसमें, क्वेश्चन हमने करा दिया सब। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये है, ये अगला पार्ट है, अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये 1 घंटा के बाद फिर अगला पार्ट में आपका आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, आपका कोई अलग बुक है तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन जितना है उतना बता दिए हैं। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल आगे बात करते हैं, 1-2 घंटा में फिर अगला वीडियो आ सकता है, तो इसको आप